प्राचीन काल की बात है, महाशिवरात्रि का व्रत आया। एक गुरुद्रुह नामक भील, कई दिनों से उसके घर में कुछ खाने को न था, सब मांस भक्षी थे। तो उसने एक मटके में पानी भरा, मटके को रस्सी से बांधा, कांधे पर लटकाया और हाथ में धनुष बाण लेकर सुदूर चला गया। एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठा, दिन भर बैठा रहा, कोई हिरन मिला नहीं, किसको मारे ले जाए घर में। शाम हो गई, सोचने लगा घर जाऊंगा तो पटनी फटकार लगाएगी। बैठा रहा, सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गई। एक हिरन आया और जैसे मारने चला तो इसकी धनुष और बाण जैसे खड़बड़ाया, कुछ बिल्लू के पत्र इसके धनुष के लगने से टूट गए और मटके का पानी छलक गया। उसी बेल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान की एक छोटी ज्योतिर्लिंग स्थापित थी, ज्योतिर्लिंग। तो महाराज गलती से जल पड़ गया भगवान शंकर के ऊपर और बेलपत्र भी पड़ गया। प्रथम पहर की पूजा हो गई, खड़भड़ाने से वो मृगी भाग गई। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, 2-3 घंटे बाद फिर मृगी आई, फिर वही घटना, फिर छलका पानी बेलपत्र। ऐसे सारी रात बैठे रह गए और 4 बार घटना घटी। संयोग से चारों पहर की पूजा हो गई, भगवान सदाशिव बेल वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बेल वृक्ष और शिव में अंतर नहीं है, इसलिए नीम का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ और बेल का पेड़, ये सब काटना नहीं चाहिए। लेकिन घर की नींव में पड़ जाए तब क्या करोगे? तब एक पेड़ अलग लगाए दो और उसको बड़ा कर दो सेवा करके, तब आप उसको पूजा करके हटा सकते हो। अगर बहुत मजबूरी है तब तो हटाना ही पड़ेगा, कोई समस्या होगी तो, पर दूसरा उनके नाम से लगा करके ही। नहीं तो जो पीपल वृक्ष काटेगा, बेल काटेगा या नीम काटेगा, मैं अशुभ कामना नहीं दे रहा हूं, पर जिन्होंने काटा है उनको कष्ट मिल जाता है। तो बंधुओं, क्योंकि ये प्रकृति के सबसे निकट वृक्ष है, इसमें देव शक्तियां विराजमान रहती है। तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर उसकी बुद्धि बदल गई, दिमाग संतुलित हो गया। बाबा, मैं तो मांस भक्षी था, मैंने बहुत को कर्म किया, अब मैं सदाचार अपनाऊंगा, हमें आशीर्वाद दो। भगवान शिव ने कहा, बेटा तुम्हारे अंदर सुधार की किरण जगी है, मैं प्रसन्न हूं, जाओ, मैं यहाँ व्याधेश्वर महादेव नाम से तुम्हारे नाम से विराजमान हो जाऊंगा और तुम श्रृंगबेरपुर के जाकर राजा बनो। त्रेता युग में जब मेरी प्रेरणा से नारायण मनुष्य की लीला करने के लिए रघुवंश में अवतरित होंगे, तो मैं आपसे मित्रता करके आपको धन्य करेंगे। महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य देखो, एक मांस भक्षी के जीवन में क्रांति आ गई, इतना बड़ा परिवर्तन कि भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, और देवी देवताओं की पूजा के लिए 56 भोग और न जाने क्या क्या चाहिए, पर भोले बाबा को भंगिए तोड़ के चढ़ा दिया, धतूरे मदार चढ़ा दिया, 1 लोटा पानी चढ़ा दिया, भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए महाराज।